नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं दीपक शर्मा और हमारे साथ हैं डीआईजी से रिटायर्ड आईपीएस अरविंद ठाकुर। अरविंद ठाकुर प्रशांत किशोर के साथ कल नीतीश कुमार के गांव कल्याण बिघा जाने के लिए निकले थे और प्रशांत किशोर के साथियों ने जो पुलिस की गुंडाई झेली उनमें डीआईजी साहब भी थे। तो डीआईजी साहब ने कल किस तरह से पुलिस की गुंडाई झेली है यह हम डीआईजी साहब की जुबानी ही सुनते हैं। धन्यवाद दीपक जी। कल हम लोग कल्याण बिघा कार्यक्रम था, उसके बाद बिहार शरीफ का कार्यक्रम था। तो कल्याण बिघा गांव हम लोग हमारे नेता इसलिए जाना चाह रहे थे कि विकास पुरुष तो विकास पुरुष के गांव में क्या क्या विकास का काम हुआ है वो तो कल प्रशांत किशोर जी ने भी बताया कि रोड अच्छी बनी है। प्रशांत किशोर जी कैमरे पर एक्सेप्ट किया, हम लोगों ने भी देखा। लेकिन वो भूमिहीन जो हमारे महादलित लोग थे उनको 3 डिसमिल जमीन मिला कि नहीं मिला, तो सबने कहा जी नहीं मिला। चूँकि हम तो पहले चले गए थे, हम कारकेट से आगे निकल के पूरा कल्याण बिघा घूमे, हम घूम के तब फिर कारकेट में मिले। तो हमको 3 जगह हमको भी रोका गया था। मैंने हमारे कहने का मतलब है ये राजा के किला का किलाबंदी इस कदर क्यों, किस चीज़ का डर है? सिपाही ने क्या कहा कि सर आगे नहीं जाने देंगे, आगे नहीं जाने देंगे। तब हमने अपना परिचय दिया, जो बाबू हम भी पुलिस से ही हैं। तो उसमें संजोग से एक दरोगा जो है वो सलाम भी ठोका का सर के साथ हम काम किए हुए हैं। तो ऐसा होता है जहाँ जाते हैं, कोई डीएसपी भी हमारे जान पहचान का था, लेकिन वो लोग का भी लिमिटेशन है, एसडीएम और डीएसपी का भी लिमिटेशन है। तो उन लोगों को ऊपर से आदेश आया हुआ जो गांव में घुसने नहीं देना है। वे लोग कह रहे थे कि हम क्या करें, हमें तो ऊपर से आदेश है। आपने सुना भी होगा कि डीएसपी के मुंह से निकल गया एक अने मार्ग, इधर नहीं जाए एक अने मार्ग। अरे कल्याण बिघा को एक अने मार्ग डीएसपी के मुख से हम लोगों ने सुना, आप लोगों ने भी सुना। तो राजा के किला की किलाबंदी क्यों? इसलिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को डर है कि वहां जाके सच्चाई न निकल जाए, और सच्चाई निकल गई। अच्छा, प्रशांत किशोर गायब हो गए थे 3-4 घंटे के लिए और पुलिस बहुत बेचैन हो गई थी कि प्रशांत किशोर कहाँ गायब हो गए हैं। प्रशांत किशोर के बारे में एसडीएम और डीएसपी और दूसरे पुलिस के पदाधिकारी आकर पत्रकारों से पूछ रहे थे कि क्या आपको पता है कि प्रशांत किशोर कहाँ है, तो कहाँ गायब हो गए थे प्रशांत किशोर? प्रशांत किशोर गायब कहीं नहीं हुए थे। हम लोग को तो जानकारी था ना, जो हर जगह जो है मोर्चाबंदी किए हुए है। तो हम लोग एक दूसरे जगह बड़ा गाँव होते हुए जो हम लोग आए, तो वहाँ हमारे कुछ जन स्वराजी नेता लोग जो है स्वागत के लिए जो है, तो उसी रूट से, सिंगल रूट से, और 200-250 गाड़ी के का काफिला था, आप लोगों ने देखा होगा। तो हम लोग जहाँ गाड़ी जाने में दिक्कत हो रही थी, तो प्रशांत किशोर जी करीब 2-2.5 किलोमीटर पैदल चले, तो उनके साथ पूरी भीड़ जो है पैदल। तो प्रशांत किशोर जहाँ जाएंगे तो उनके फॉलोअर भी जाएंगे, उनके कार्यकर्ता भी जाएंगे। हम दरभंगा से आए थे, क्यों आए थे? चूँकि ये कल्याण बिघा में मुख्यमंत्री के गांव से हस्ताक्षर अभियान शुरू होने का था। जो मुख्यमंत्री ने जो वादे किए थे वो वादा पूरा हुआ कि नहीं हुआ? तो नहीं हुआ। जमीन का बारे में बता, 98 लाख जो ऐसे लोग थे गरीब, जिनको कि इन्होंने कहा था, जातीय गणना जो हुआ था कि इसमें 2-2 लाख रुपया दिया जाएगा, आज तक वो धरातल पर नहीं उतरा है। अच्छा, आप जाते हैं, आप डीआईजी रहे हैं, आप जाते हैं और कोई रोक देता है सिपाही और कहता है कि आगे नहीं जाना है, तो हंसी आती है कि गुस्सा आता है? हंसी भी आती है और गुस्सा भी आता है। हंसी इसलिए आती है कि ये लोकतंत्र की में हमारे नेता क्या कहते थे, जंगल राज, आरजेडी का जंगल राज था। अब वाकई में अफसरों का जंगल राज है। हम लोग अपने 32 साल के करियर में देखे, हम लोग को तो कहीं कोई ऐसा दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन अब जो है वाकई में अफसरों का जंगल राज चल रहा है। चूँकि नीतीश जी देख नहीं पा रहे हैं, नीतीश जी को सब खबर जा नहीं पा रही है, तो वो अफसर्स का जो लॉबी है वही उनको चला रहा है। तो इसी के चलते अफसरों का जंगल राज जो हमारे नेता कहते हैं वो एकदम 100% सही है, और उसको हम लोग देख रहे हैं, झेल रहे हैं। हमारे नेता जिधर जाते हैं, भाई पैदल जाने में, किसी गांव जाने में तो आप लोगों की भी गलती है ना, आप लोगों ने तो अनुमति ही नहीं ली। आप कल्याण बिघा में 200 गाड़ी का काफिला लेकर जा रहे हैं, आप लोगों ने इसकी अनुमति ही नहीं ली।
अब हमारे एक बात कहिए, किसी गांव में जाने के लिए हम तो बड़ा गांव गए थे, कहाँ कोई अनुमति लिए थे? सबसे मिले, वहीं सब लोगों से पूछताछ में पता चला। वहां तो दूसरी तैयारी थी ना, हम लोगों को खबर मिली है कि वहां अगर प्रशांत किशोर जाते अंदर तो नीतीश कुमार समर्थक उन पर हमला कर सकते थे। नहीं, ऐसा हमला, चूंकि हम लोग भी संख्या बल में तो कम नहीं थे, हमला कैसे कर देंगे? जो है पुलिस के द्वारा, चूंकि हम लोग को प्रशासन के द्वारा इसलिए रोका गया कि अंदर जाने के बाद सच्चाई निकल के बाहर आ जाएगी, इसीलिए हमारे नेता को अंदर नहीं जाने दिया गया। लेकिन हम लोग जिस रास्ते से आए तो वो रास्ता भी तो उन्हीं के गांव के बगल का ही है, तो वहाँ से तो सच्चाई निकल के आ गई। और प्रशांत किशोर जी जब बिहार शरीफ में गए, वहाँ के बाद वहाँ आप लोगों ने भीड़ देखा होगा किस तरीके से जो है हुजूम, लोगों का हुजूम जो है स्वागत किया हमारे नेता का। तो अब नीतीश चाचा का, ठीक है मैं कहते हैं नीतीश चाचा का समय अब लद गया है। अब जो है सबको सोचने की आवश्यकता है। हमारे नेता कहते हैं आप जनसुराज को वोट मत दीजिए। तो अब कहाँ से हस्ताक्षर अभियान आपको शुरू करना था? कल्याण बिघा से कर नहीं पाए, अब कहाँ से करें? हस्ताक्षर अभियान तो हमारा हर जिले से कल से शुरू हो गया है, जिलावार जो है। यहाँ कल्याण बिघा से हम लोग चाह रहे थे कि ये किया जाए, लेकिन हम लोग प्रशासन में ही उलझ गए, पुलिस और प्रशासन से ही। हालांकि दीपक जी एसडीपीओ बहुत माइन्यूटली देख रहा था, कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होने की संभावना तो थी नहीं। हमारे नेता तो खुद कह रहे थे हमको अकेले जाने दीजिए। प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर आपको दिक्कत है काफिले से तो हम 2-3 लोगों के साथ चलें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद भी तो ऐसा क्यों डर है? डर इसलिए है कि चोर के दाढ़ी में तिनका, उनको डर है कि हमारे प्रशांत किशोर अगर हमारे गांव घुस गए तो सब सच्चाई निकले, तो घुसने से पहले ही सारी सच्चाई बाहर निकल के आ गई थी। तो इनको देखिए, आंधी या तूफान को आप कब तक रोक पाइएगा? तो आप लोग नीतीश कुमार के गांव गए, लालू के गांव जाएंगे कि नहीं? सब जगह जाएंगे। जो है ये राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के गांव भी जाना चाहिए प्रशांत किशोर को। एकदम जाएंगे, एकदम जाएंगे। अभी जो हमारे कल हम लोग शताब्दी रात से हमारे नेता अभियान शुरू भी देखना चाहिए कि कितना विकास हुआ है। कल से हमारे नेता ये अभियान चला रहे हैं, बिहार बदलाव यात्रा। बिहार बदलाव यात्रा का मेन मकसद था, जो हम लोग जो बिहार बदलाव रैली कर रहे थे, उसमें लोगों को मिलने नहीं दिया गया हमारे नेता से। तो अब हमारे नेता जो है पूरा 243 विधानसभा जो है 120 दिन में कवर करेंगे। तो 120 दिन में वो सब कवर हो जाएगा। जो है ऐसा नहीं है, प्रजातंत्र है दीपक जी, कि कोई गांव जाने में रोक नहीं है। ये तो मेरे नेता के प्रति लोगों का प्यार है, कार्यकर्ताओं का प्यार है कि जहां हमारे नेता जाते हैं हजारों हुजूम उनके पीछे। तो क्यों? चूँकि वो अपना परिवार त्याग करके बिहार के बारे में सोच रहा है, तो सारे लोगों का तो फर्ज बनता है जो उस नेता के पीछे जो है रहे, उनके कंधा को मजबूत करे। अभी देखिए कल आरसीपी जो है ज्वाइन किए हैं, तो आरसीपी तो बहुत दिनों तक रहे। कौन किसे राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रहे हैं आप? आरसीपी सिंह बन रहे हैं कि उदय सिंह और पप्पू सिंह बन रहे हैं? वो तो सारा कोर कमेटी डिसाइड करेगा। जो है वो तो ऊपर के लेवल का, हम तो साधारण कार्यकर्ता हैं, हम संगठन में कोई पद पे तो है नहीं। लेकिन ये है कि हम लोग जो है मजबूत सिपाही के रूप में जो है अपने नेता। आरसीपी सिंह के आने से कितनी मजबूती मिलेगी जनसुराज को? बहुत मजबूती मिलेगी। महागठबंधन का जो 15 में ये हुआ था, तो सबसे पहले तो आरसीपी सर ही और प्रशांत किशोर जी ही मिले थे, तब जाके 15 में जो है महागठबंधन की सरकार बनी थी। तो आरसीपी जी को सर को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। विपक्षी लोग जो कुछ बोलते हैं, आरसीपी सर ने इतना काम किया है जदयू राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, संगठन को मजबूत किया, संगठन को माने पंचायत स्तर तक उन्होंने मेहनत किया है। कल तो देखिए जदयू के जो प्रवक्ता हैं एमएलसी हैं नीरज कुमार, उन्होंने तो कहा कि कीटाणु हैं। अरे उनको कुछ बोलने नहीं आता है, वो तो ऐसे ही बोल के अपना जो है काम चला लेते हैं। ऐसा इसलिए बोलते हैं कि पार्टी से निर्देश होगा जो ऐसा बोलिए, वो वही बोल के उनका जो है अपना चल रहा है। प्रवक्ता बने हुए हैं तो प्रवक्ता को तो बोलना पड़ेगा ना, पार्टी लाइन से हट के बोल नहीं सकता है। आजकल आप पटना में बहुत कम रह रहे हैं। चुनाव की हम लोगों को जो सूचना मिल रही है कि चुनाव की पूरी तैयारी एकदम दमखम से अपने इलाके में रह रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं। महीना दिन के बाद हम आए हैं
और वो भी परसों बुलाहट हुआ तब आए कि कल्याण बिघा, और कल सिताब धीरा से हमारे नेता बिहार बदलाव यात्रा प्रारंभ करेंगे, उसको अटेंड करके फिर अपने विधानसभा क्षेत्र चले जाएंगे। चूँकि हमारे गांव हमारे अपना विधानसभा क्षेत्र हमारे दर्शकों को भी बताइए। हमारा विधानसभा 80 विधानसभा क्षेत्र है। किस जिले में? पूर्व दरभंगा जिले में आता है, जिसमें कुल 36 पंचायत है। तो प्रत्याशी के लाइन में हम भी हैं। तो अब एक महीने में मात्र 31 पंचायत ही हम कवर कर पाए हैं, 5 पंचायत अभी भी छूटा हुआ है। तो सबसे जनता से मिलते हैं। जनता जनार्दन है, जनता भगवान है। तो पब्लिक सर्वेंट के रूप में तो इतना दिन काम किए, फिर पब्लिक सर्वेंट बनने की इच्छा है। चूँकि एमएलए और एमपी या मुखिया या कोई जनप्रतिनिधि वो पब्लिक सर्वेंट होता है। तो पब्लिक सर्वेंट इतना दिन रहे ना, अब दूसरे क्षेत्र में पब्लिक सर्वेंट बन के जो है जनता का सेवा करेंगे, जनता के नौकर बन के काम करेंगे। और जनता को आप धोखा नहीं दे सकते हैं। कब तक झूठ बोलिएगा उससे? जनता जनार्दन है, जनता भगवान है। हम तो पूरे बिहार की जनता को यही आपके माध्यम से कहेंगे कि आपने 40 साल कांग्रेस को देखा, 15 साल जो है आरजेडी के जंगल राज को देखा, 20 साल एनडीए को देखा। तो शुरुआती 5-10 साल ठीक चला, नीतीश जी जब ठीक थे तो ठीक चला। ऐसा नहीं है कि हम लोग तो राजपाट पे काम किए हुए हैं तो हम देखे हैं। लेकिन 20 साल, अब 10 साल जो है ये बड़ा ये चला, तो 20 साल ये हुआ। अब एक बार मैं आपके चैनल के माध्यम से बिहार के सम्मानित जनता को यही आग्रह करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि सबको आपने दिया मौका, एक बार अपने बच्चों के भविष्य के लिए, जो आपके बच्चे जो प्लान करके दूर दूर दराज जाके 10,000 12,000 में खटते हैं, वो रोजगार का साधन हमारी पार्टी अगर सरकार में आएगी तो करेगी। तो एक बार अपने बच्चों का चेहरा देख के, बच्चों का भविष्य देख के एक बार वोट हमारे जन स्वराज पार्टी को कीजिए। जो हमारे प्रशांत किशोर जी बोलते हैं वही चीज़ बोलते हैं जो वो करेंगे। ऐसा चीज़ नहीं कि माई बहन योजना टाइप का नहीं, जो बजट है ही नहीं, पैसा है ही नहीं, कर दिए। हमारे नेता वही कहते हैं जो कर सकते हैं। तो एक बार सभी सम्मानित जनता को आपके चैनल के माध्यम से प्रार्थना, आग्रह, रिक्वेस्ट कि एक बार जनसुराज को भी आजमा के देखिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रशांत किशोर का जो ये पदयात्रा 5,000 से ऊपर गांव घूम चुके हैं और मेहनत वो जरूर रंग लाएगा। कोई पार्टी हमारे जनसुराज को अंडर एस्टिमेट 2025 में नहीं कर सकती है। तो आपने सुना डीआईजी साहब की जुबानी कल्याण बिघा की कहानी कि कैसे जब कल्याण बिघा पहुंचे प्रशांत किशोर और डीआईजी अरविंद ठाकुर तो वहां क्या कुछ हुआ, कैसे पुलिसकर्मियों ने सैल्यूट भी मारा और चेतावनी भी दे डाली कि सर ठीक है कि आप सर रहे हैं लेकिन आगे नहीं जाने देंगे, आगे एक अणे मार्ग है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया।